हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के टॉपिक डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आपके लिए पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायत के कंपोजिशन के लिए किस बॉडी, कौन है ऑथराइज टू मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन ऑफ पंचायत जो होता है इसमें मेंबर, चेयरमैन अगर मैं बात करूं 3 टायर ऑफ पंचायत में, तो उसका प्रोविजन कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, कि किस तरह के प्रोविजन होंगे, ये कौन डिसाइड कर सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है। कुछ लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन देखते ही गवर्नर सोच रहे होंगे, गवर्नर आंसर नहीं है। कुछ लोग पार्लियामेंट भी सोच रहे होंगे, पार्लियामेंट कुड बी द आंसर, बट पार्लियामेंट भी नहीं है। याद रखिएगा ये पावर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके रिस्पेक्टिव स्टेट का। तो जो भी स्टेट की पंचायत होगी वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो जो कंपोजिशन होगा कि मेंबर्स है, चेयरपर्सन है, कौन उसके मेंबर्स होंगे, ये सारा कंपोजिशन कौन डिसाइड करेगा, दैट इज बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आता है, थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ इजी लग रहा होगा लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये जो पंचायती राज है, ये जो वर्ड था रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको आज पंचायती राज के नाम से हम जान रहे हैं। कौन फेमस लीडर था जिसने इस वर्ड का नाम पंचायती राज जो है नॉमेनक्लेचर किया है, कौन है वो फेमस पर्सनालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। दीज आर द 4 ऑप्शन। और कभी भी पंचायती राज की बात हो तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी जरूर आने चाहिए, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। याद है, हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, वॉइसरॉय रहे हैं भारत के, बट याद है ना ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो यहां पर आंसर क्या था, जिन्होंने पंचायती राज का नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, दैट इज महात्मा गांधी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, जो पंचायत के जो इलेक्शन होंगे, ये जो डिसीजन होगा ये कौन लेता है कि पंचायत के इलेक्शन होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, डिस्ट्रिक्ट जज लेता है या इलेक्शन कमीशन लेती है। ये 4 ऑप्शन है। अब आप इलेक्शन देख के कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इलेक्शन कमीशन होगा आंसर। भाई पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कराती भी नहीं है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का, वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, तो ये तो ऑप्शन हो भी नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डिसीजन लेती है कि इलेक्शन की कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बाय सीइंग द ऑप्शंस। चलिए अब आप सोचे होंगे कि सर क्यों स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसका आंसर यहां पर छुपा हुआ है। कैसे, मैंने पूछा जो पंचायती राज सिस्टम है या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सिस्टम है, ये कहां मेंशन है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में या दोनों में ही नहीं, मतलब तीनों में ही नहीं, नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअली मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट करा रहा है, कौन बोल रहा है कंडक्ट करा रहा है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, बट ये डेट अनाउंस करना याद रखिएगा। मतलब अगर क्वेश्चन जिस तरह एक बार वापस रिपीट करूं तो द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, जो डिसीजन होता है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये लेती है स्टेट गवर्नमेंट और कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन है इलेक्शंस। ओके, वैसे यहां मैंने पूछा है कि पंचायती राज किस लिस्ट में मेंशन है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। करेक्ट आंसर बी है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। बहुत पूछा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी पूछ लेंगे या पंचायती राज पूछ लेंगे, आंसर आपको लगाना है स्टेट लिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th है, अब जैसे आपको पता होगा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला 73rd अमेंडमेंट से और म्यूनसिपैलिटी को मिला 74th अमेंडमेंट से, और इसके थ्रू 2 शेड्यूल भी ऐड किए गए थे, 11th शेड्यूल फॉर पंचायती राज और 12th शेड्यूल फॉर म्यूनसिपैलिटी। और 11th शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट्स बोले गए थे जो कि पंचायती राज को मिलने चाहिए। ओके, ऐसे ही 12th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स बोले गए थे, जैसे मैं बता दूं 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स बोले गए थे जो कि म्यूनसिपैलिटी को मिलने चाहिए। ऐसे 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स बोले गए हैं, आइटम्स बोले गए हैं जो कि पंचायती राज को मिलने चाहिए। ऑप्शंस है 22, 24, 29 या 32। अब जल्दबाजी में आंसर मत लगाना, इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर सी है, दैट इज 29 सब्जेक्ट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूनसिपैलिटी में कितने हैं, दैट इज 18, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से कौन सा कंसर्न नहीं है विद पंचायत, मतलब गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है इलेक्शन पंचायती राज के। ओके, 5 साल के लिए जो पंचायती राज जाएगी वो स्टैब्लिश की जाएगी, उसका टर्म जो है 5 ईयर्स का है। बिल्कुल सही है। फ्रेश इलेक्शंस होंगे अगर विद इन 6 मंथ, अगर पंचायत को डाइल्यूट कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन होंगे, ये भी सही है। बट क्या वो 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था? नहीं, ये तो म्युनिसिपैलिटी का है यार, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, क्योंकि 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटी आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शन जो है वो कंसर्न नहीं है? ठीक है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो 29 सब्जेक्ट्स मैंने बताया आपको पंचायती के हैं और म्युनिसिपैलिटी के 18 हैं, इनमें से वो फंक्शन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, ना ही पंचायत को, ना ही म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है, जैसे पब्लिक हेल्थ, ठीक है, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है ना ही म्युनिसिपैलिटी को मेंशन किया गया है, ना ही पंचायत को मेंशन किया गया है? तो करेक्ट आंसर डी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। और वैसे ये भी सब स्टेट लिस्ट में ही आते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं मैंने, बट याद रखिएगा बोला गया है 29 आप पंचायत को दे दो, 18 म्युनिसिपैलिटी को दे दो। अब वो स्टेट गवर्नमेंट पर है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं। ओके, बट याद रखना आपको ऑप्शन नंबर डी जो है दैट डजंट कम अंडर आइदर 29 और 18। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है कि फाइनेंस कमीशन होगी जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टैब्लिश करेगी? जिस तरह सेंट्रल में फाइनेंस कमीशन होती है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करती है और विद इन द स्टेट भी करती है। अब स्टेट और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बीच में कौन करेगी? तो उसके लिए होगी स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, अब इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोई लोग फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे होंगे, रॉन्ग है। कोई लोग सीएम सोच रहे होंगे, वो भी रॉन्ग है। पंचायती राज मिनिस्टर भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर जो रहेगा स्टेट का, वो याद रखना आपको किसको स्टैब्लिश करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करेगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इससे पहले याद रखिएगा 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ जिससे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आई। पूछा गया है ये 73rd और 74th अमेंडमेंट जब हुआ उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे देश के? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे वीपी सिंह, नहीं, वीपी सिंह गवर्नमेंट पे नहीं हुआ था, ना ही राजीव गांधी के टाइम पर। इट वॉज डन एट द टाइम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। रिमेंबर, बड़े फेमस है उन्होंने किस तरह पास करा लिया था, जबकि राजीव गांधी पास नहीं करा पाए थे, नरसिम्हा राव ने पास करा लिया था। उन्होंने कंपलसरी और वॉलंटरली प्रोविजन करके पास करा दिया। स्टेट को दिक्कत हुई थी तो वो प्रोविजन को वॉलंटरली कर दिया उन्होंने, और जो जिस पर दिक्कत थी उसको कंपलसरी करके थोड़ा डायल्यूट करके उन्होंने पंचायती राज को पास करा लिया था। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को लगा था ना उनका पावर कम हो रहा है, इसलिए पास नहीं हो पा रहा था, वो स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन नहीं मिल रही थी उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी 50% स्टेट से भी पूछना पड़ रहा था, तो वहाँ पर फेल हो रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो डिस्कशन। नेशनल पंचायती राज डे सीधा पूछा जाएगा, कब बनाया जाता है? तो सोचना नहीं है, 24 अप्रैल आंसर लगा देना है। इसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि 24 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है, चलिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ होमवर्क आपको भी देना चाहिए मुझे, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज डे क्यों स्टैब्लिश करते हैं। ओके, चलिए 11th क्वेश्चन है, जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पंचायती राज में किस आर्टिकल में मेंशन है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 243A, B, C, D क्लोज ऑप्शंस हैं, याद नहीं होगा तो नहीं बता पाओगे, इसलिए मैंने पंचायती राज की पूरी ट्रिक बना रखी है कि किस तरह आर्टिकल्स याद रखने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वीडियो देख लेना, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आप इजीली बना सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 243D। रिमेंबर दैट इज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो 243D में मेंशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सभा क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय ग्राम सभा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ग्राम सभा क्या होती है? ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज एक विलेज लेवल की बात करो, एक विलेज लेवल का एरिया है। ओके, इस विलेज लेवल में जितने भी लोग वोट कर सकते हैं, रिमेंबर जिनके पास वोटिंग के लिए वो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होंगे, इलेक्टोरल रोल जो होगा उस पर रजिस्टर्ड होंगे, वोटिंग एज में जो लोग यहाँ पर होंगे, बच्चे नहीं, तो जो वोटिंग एज में होंगे उन सारों को ऐड कर दीजिए उस पर्टिकुलर एरिया के, उसको कहते हैं ग्राम सभा। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू पंचायत एरिया एट विलेज लेवल। तो जो लोग भी वोट करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? दैट इज ग्राम सभा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत?
डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, डीपीएसपी का फेमस आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी की बात करो, ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, याद होगा आपको, आर्टिकल नंबर 40 टॉक्स अबाउट, बहुत बारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट याद करने हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज आर्टिकल नंबर दैट इज 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल 2 टायर पंचायती राज अशोक मेहता ने रिकमेंड किया था। ठीक है, 3 टायर बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहली कमेटी पंचायत के लिए जो स्टैब्लिश हुई थी उसका नाम भी बलवंत राय मेहता कमेटी ही है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने ही रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायत, जबकि अशोक मेहता ने 2 टायर रिकमेंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए मैंने 4 कमेटी लिखी, बहुत फेमस, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जी.वी.के. राव कमेटी। पूछा गया इनको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर अरेंज करिए, सबसे पहले कौन सी आई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट तक। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सबसे पहले कमेटी जो आई थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। ओके, उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 में। ओके, उसके बाद आती है आपकी जी.वी.के. राव कमेटी 1985 में, और एल.एम. सिंघवी आती है 1986 में। तो 2 सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो गया 3, 1, 4, 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हो, मैंने मेंशन कर दी हैं सारी कमिटीज की, मैंने अभी आपको ईयर्स बताया वो यहां पर मेंशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैंने अभी बताया लॉर्ड रिपन आंसर है, पर क्वेश्चन आया था आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है सबसे पहले कमेटी कौन बनाई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी चेयरमैन थे कि नहीं? तो वही कहलाते हैं क्या? आर्किटेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। पहली कमेटी 1957 में बनी थी। ठीक है, तो इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेट जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया? बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज को अडॉप्ट करने वाला स्टेट जो था वो था आपका राजस्थान। ओके, बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ओके, और उसके बाद बोला गया स्टेट को जो नया अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग आप अपनाइए, तो सबसे पहला स्टेट जिसने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अपनाया वो था मध्य प्रदेश। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे ओवरऑल 1959 में राजस्थान ने 2 अक्टूबर को अडॉप्ट कर लिया था पंचायती राज, बट एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला मध्य प्रदेश स्टेट था। ओके, तो यहां पर तो करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? याद रखिएगा, मतलब विलेजर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, एक तरीके से कोर्ट टाइप का आप कह लो, उसको स्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन किया था, न्याय पंचायत की बात की थी। किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? ये बड़ा फेमस है ना, आपको बताना है, वो बता दो। सरकारिया कमीशन तो भाई बिल्कुल नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर अशोक मेहता कमेटी, 1977 में कमेटी बनी थी, याद रखिएगा। इसने रिकमेंड किया था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए, जिससे कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? कि भाई पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, मिला 1992 में, बट उससे पहले किस कमेटी ने सबसे पहले इसको रिकमेंड किया था? ऑप्शन है यहाँ पर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आप याद कर लो। एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, इसने बोला था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम? कौन सी ऐसी कमिटी जो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है? एल.एम. सिंघवी अभी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की तक बात की थी। अशोक मेहता कमेटी अभी आपने बताई, मैंने बताई। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, कौन सी कमेटी जो है वो नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा सा गेस लगाया या आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, वो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं थी। सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस कमिटी, दिनेश गोस्वामी कमिटी इज रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो कि 1990 में स्टैब्लिश की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 21st क्वेश्चन में। 21st क्वेश्चन, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ। 73rd से पंचायत, 74th से म्युनिसिपैलिटी स्टैब्लिश हुई। पूछा गया है जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया तो क्या क्या चीज क्रिएट हुई थी? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट हुई थी, बिल्कुल क्रिएट हुई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन, तभी तो बनी, तभी तो इलेक्शन हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, चलिए बताइए। स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल हुई थी। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड, नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाया मैंने। तो 4th तो नहीं था, 4th नहीं था, तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो सीधे कट गए, 1, 2 ऑटोमेटिकली सही हो गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन था बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर बी है, 1, 2 एंड 3। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये तीनों ही याद रखिएगा 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
इजी क्वेश्चन है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायत के जितना भी डायरेक्शन है, सुपरिटेंडेंस है, ये किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के हाथ में, या स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में? तो याद रखिए, जिस तरह केंद्र के इलेक्शन की मैं बात करता हूं तो सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, वैसे स्टेट पंचायत की बात करूं तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, सीट्स रिजर्व है वुमेन की कहां पर? पंचायती राज में, असेंबली में तो नहीं है रिजर्व, कैबिनेट में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, बात की जा रही रिजर्वेशन की, बट अभी तक रिजर्व नहीं हुई है। अभी आपको पता होगा पंचायती राज में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल जो है वो 29 फंक्शन जो पंचायती राज को मिलने चाहिए, ऑफकोर्स दे आर वॉलेंटरली, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे चाहे तो ना दे, तो 29 फंक्शंस मिलने चाहिए ये पंचायती राज को परफॉर्म करे, किस आर्टिकल में मेंशन है? 243HEFG, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, पावर्स ऐसे याद कर लो, तो पार्ले जी खाओगे तो आएंगे पावर्स, तो आंसर है 243G, पार्ले जी के नाम से मैंने याद कर रखा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 243G। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश की जाती है, HIJK, ठीक है, ठीक है। और फाइनेंस की दिक्कत तो मुझे खुद को है, आई को दिक्कत है, आई माई सेल्फ, तो फाइनेंस कमीशन ऐसे याद किया मैंने 243I। वैसे मैंने पूरे पंचायती राज के आर्टिकल्स कैसे याद किए जाएंगे उसका एक ट्रिक बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो डाल देता हूँ, वो वीडियो देखना आप, मैंने सारे आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, वो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर करेक्ट आंसर 243I, क्योंकि जिनको आर्टिकल्स नहीं याद है उनको याद कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ठीक है, ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। 243ZD, सीधे याद है मुझे 243ZD, वैसे तो 244 42 लिखा हुआ, ये तो कट्टी कर दो, 243ZD, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, इसके पूरे फंक्शंस मैंने पढ़ाए हुए हैं। ओके, चलिए, अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी की तरह मेंबर चूज अगर होते हो रिमेंबर, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे, कब? जब आपकी एज 20 साल होगी, आपकी एज 21 साल होगी, आपकी एज 19 साल होगी, आपकी एज 18 साल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, 18 साल तो नहीं है इसमें, 19 साल भी नहीं है, 20 भी नहीं। यस, आप याद रखिए, लोकसभा का मेंबर 25 ईयर्स से बन सकते हो, राज्यसभा का 30 ईयर्स में, बट म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का अगर आपको मेंबर बनना है तो यू जस्ट नीड एन एज ऑफ 21 ईयर्स। तो आप 21 ईयर्स के हो तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपको पता होनी चाहिए एज, ठीक है, कि इलेक्शन लड़ने की एज क्या होती है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत की। तो अगर 22 साल के आप लोग हो, वीडियो देख रहे हो, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ सकते हो यार, ये मत सोचो लोकसभा का 25 ईयर्स के बाद लड़ पाएंगे, पंचायत का लड़े हो आप लोग चुनाव, ठीक है। चलिए, या म्युनिसिपैलिटी का लड़े हो। Which one of the following part of the constitution is related to municipality? Part 9 of the constitution deals with पंचायत, मैं आपको बता रहा हूं, Part 9A deals with municipality। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Part 9A। पता होना चाहिए आपको, आर्टिकल्स मैंने सारे रटवाए हुए हैं, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O जो है वो पंचायत के आर्टिकल्स हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए 29 क्वेश्चन में आते हैं। पीसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 में पीसा आया था, रिमेंबर, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसा, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल एरियाज में पंचायत एक्ट को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा उसकी बात की जा रही है। तो पूछा गया कौन से स्टेट में पीसा इंप्लीमेंट नहीं है, मतलब उसमें नहीं है ये ऑप्शंस में, वहां पीसा नहीं, बता दो पीसा भी एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स में है, तो किस स्टेट में पीसा नहीं है ये पूछा गया है। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना आपको, 10 स्टेट्स पता होना चाहिए पीसा जहां इंप्लीमेंटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि असम, मेघालय और तमिलनाडु में पीसा नहीं है, ठीक है। पीसा मैंने अभी आपको बताया 1996 में ये एक्ट पास हुआ था, है ना, और 24 दिसंबर 1996 में ये एनफोर्स भी हुआ है। ये रहे 10 स्टेट्स, याद रखना आपको, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन स्टेट्स में पीसा जो है इंप्लीमेंट है, बाकी स्टेट्स में, ठीक है, जो मैंने ऑप्शन आंसर था असम, मेघालय और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर पीसा इंप्लीमेंटेड नहीं है। जाते जाते एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा, इसमें थोड़ा सा हिल जाओ आप लोग, ठीक है, और अगर आंसर दे दिया तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो हुई आप लोग हो सारे।
पूछा है मैंने कि टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज 5 ईयर्स, 5 साल का होता है। कब से 5 साल काउंट किया जाएगा? पहला, जब आप पहली मीटिंग करोगे, शेड्यूल डेट होगी आपकी, ठीक है, द शेड्यूल डेट ऑफ दिस फर्स्ट मीटिंग, ये शेड्यूल डेट है, वहां के बाद से 5 साल चालू होते हैं, है ना। नोटिफिकेशन जब आ जाए वहां से 5 साल चालू होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए तब से 5 साल चालू होते हैं, है ना। या तो आप ओथ ले लो ऑफिस ऑफ मेंबर्स, तब से 5 साल चालू होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जब रिजल्ट आ जाए तब से चालू हो जाते हैं 5 साल। गलत, सी बोलो तो गलत। कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं और कह रहे हैं सर डी है, जिस दिन ओथ ले लेते हैं उस दिन से, ये भी गलत। ओके, तो क्या नोटिफिकेशन आंसर नहीं? ये तो गलत है ही। ओके, करेक्ट आंसर है ये, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जब शेड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब शेड्यूल डेट होती है फर्स्ट मीटिंग की, तब से 5 ईयर्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके टॉप 30 क्वेश्चंस पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो मैंने बता दिए। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, क्या पढ़ूं मैं, कैसे पढ़ूं? तो यार यहाँ पर तो होता है लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजी फॉलो करनी। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स को लेते हुए बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी बना रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लो, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये पॉलिटी के नोट्स मैं दिखा दूँ कि पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स कोरियर हो जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, जो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, तुरंत कॉन्टैक्ट करो। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जस्ट ये आप पर है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस। ओके, अगर आपको हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और प्रोसीजर आपको बताएंगे। लेक्चर्स आपको देखने हो क्योंकि मैंने आपको बताया लेक्चर्स बहुत ज़रूरी है पॉलिटी के सारे, तो आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। कोर्सेज चाहिए यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विसेज से, एक बार ऐप को विजिट करो, वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। कुछ डोनेट करना चाहते हो यार तो आपका प्यार ही बहुत बड़ा डोनेशन है, बट ये प्यार दोनों साइड से हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ से मेहनत करूँ और आप अगर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करो तो डिमोटिवेशन सा फील होता है। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और जितना हो सके जो भी देख रहा हो इस वीडियो को, यहाँ तक आ गया हो देखते हुए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो, इसमें मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हमारा भी एक बेनिफिट बन सके और हम और नए इनिशिएटिव आपके सामने ला सकें। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।